बच्चा जन्म के साथ एक कोरे कागज की तरह होता है। उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे उसके आसपास के वातावरण, अनुभवों और सीखों से विकसित होता है। यह व्यक्तित्व ही आगे चलकर उसके सोचने, समझने, बोलने, व्यवहार करने और निर्णय लेने के तरीके को निर्धारित करता है। एक, व्यक्तित्व विकास का महत्व। व्यक्तित्व केवल सुंदरता या बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है। यह एक व्यक्ति के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण, आत्मविश्वास, सामाजिक कौशल, सहानुभूति, नेतृत्व क्षमता और मूल्यों का संयोजन होता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है, नेतृत्व गुणों को विकसित करता है, समाज में सम्मान प्राप्त करने में मदद करता है, बच्चों को चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाता है, उनका नैतिक विकास होता है। 2, बचपन व्यक्तित्व निर्माण की नींव शैशव और बाल्यावस्था में ही बच्चे अधिक ग्रहणशील होते हैं। यह समय नैतिक मूल्यों, अनुशासन, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की शिक्षा देने का श्रेष्ठ काल है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी सोच और व्यवहार स्थिर होने लगते हैं। यदि प्रारंभ में ही उसके व्यक्तित्व को आकार दिया जाए, तो वह एक संपूर्ण और प्रेरणास्पद व्यक्ति बन सकता है। 3, माता पिता की भूमिका उदाहरण प्रस्तुत करें। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। यदि माता पिता ईमानदार, सहानुभूति से भरपूर, अनुशासित और सकारात्मक सोच वाले हैं, तो बच्चे भी यही गुण अपनाते हैं। बी, संवाद करें। बच्चों से प्रतिदिन संवाद करना बेहद आवश्यक है। उनसे दिनचर्या, उनकी भावनाएं, डर, उत्साह आदि के बारे में बात करें। इससे वे खुलकर व्यक्त करना सीखते हैं। सी, आलोचना नहीं, प्रोत्साहन। बच्चे से गलती हो तो उसे डांटने या नीचा दिखाने के बजाय सुधार की दिशा में प्रेरित करें। 4, नैतिक शिक्षा और मूल्यों का संचार। सच्चाई और ईमानदारी। बच्चों को सच्चाई बोलने और ईमानदार रहने की आदत डालें। यदि वे कोई गलती करें तो उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत दें। बी, सहानुभूति और करुणा। कहानियों, अनुभवों या सामाजिक कार्यों के माध्यम से बच्चों में दूसरों के प्रति दया और समझ की भावना विकसित करें। सी, जिम्मेदारी। बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे अपना बस्ता तैयार करना, कमरे को साफ रखना आदि। इससे उनमें नेतृत्व और आत्मनिर्भरता विकसित होती है। 5, आत्मविश्वास का विकास। उपलब्धियों को सराहें। बच्चे की छोटी से छोटी उपलब्धि की सराहना करें। इससे उसमें आत्मसम्मान और आत्मबल आता है। बी, सार्वजनिक बोलने का अभ्यास। बच्चे को कविता पाठ, भाषण, समूह चर्चा जैसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। सी, स्वयं निर्णय लेने का अवसर दें। हर छोटे निर्णय माता पिता न लें, जैसे कौन सा खेल खेले, कौन सी किताब पढ़े आदि। बच्चे को अपनी पसंद चुनने दें। 6, शिक्षा के साथ कौशल विकास। शिक्षा के साथ साथ बच्चे में जीवन के आवश्यक कौशल जैसे समस्या सुलझाने की क्षमता, समय प्रबंधन, रचनात्मक सोच, टीम वर्क, आत्मनियंत्रण, इनका भी विकास आवश्यक है। इससे वह व्यवहारिक जीवन में सफल होता है। 7, खेल और शारीरिक गतिविधियां। बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखें। खेल कूद से उनके व्यक्तित्व में अनुशासन, हार जीत को स्वीकारने की क्षमता, टीम भावना, नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं। साथ ही इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, जो मानसिक विकास के लिए जरूरी है। 8, कला और रचनात्मकता को बढ़ावा दें। बच्चों को संगीत, चित्रकला, नृत्य, लेखन, शिल्प आदि रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने दें। इससे उनका मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास होता है और वे अपने भावों को अभिव्यक्त करना सीखते हैं। 9, पुस्तकें पढ़ने की आदत। बच्चों को छोटी उम्र से ही अच्छी और प्रेरणादायक पुस्तकों से परिचित कराएं। कहानियां, जीवनी, नैतिक शिक्षाएं उन्हें सोचने, कल्पना करने और समझने में मदद करती हैं। 10, तकनीक और मोबाइल का संतुलित प्रयोग। आज के डिजिटल युग में बच्चों को तकनीक से अलग रखना संभव नहीं, परंतु इसके दुष्परिणामों से बचाना जरूरी है। समय सीमा निर्धारित करें। शिक्षा और ज्ञानवर्धक सामग्री का उपयोग कराएं। निगरानी में मोबाइल का प्रयोग कराएं। 11, सकारात्मक वातावरण प्रदान करें। बच्चा जिस वातावरण में रहता है, उसका सीधा प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। घर में प्रेम, सम्मान, सहयोग और आत्मीयता का माहौल दें। 12, आलोचना के बजाय मार्गदर्शन। बच्चों की गलतियों पर उन्हें नालायक, कामचोर कहने के बजाय उन्हें यह समझाएं कि उन्होंने कहाँ गलती की और कैसे सुधार करें। 13, सामाजिक व्यवहार सिखाएं। बड़ों का सम्मान।
धन्यवाद कहना, माफी मांगना, विनम्रता से बात करना, सहयोग करना, इन गुणों को नियमित व्यवहार में लाने का अभ्यास कराए। चौटी, नियमित दिनचर्या और अनुशासन बच्चों को समय पर सोने जागने, पढ़ाई, भोजन और मनोरंजन की आदत सिखाए। इससे वे अनुशासित, योजनाबद्ध और जिम्मेदार बनते हैं। 15 भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, बच्चों को उनकी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने की शिक्षा दें। उन्हें बताएं कि गुस्सा, दुख, जलन जैसे भाव स्वाभाविक हैं, पर उनसे कैसे निपटें, यह सीखना जरूरी है। 16 लक्ष्य निर्धारण, बच्चों को छोटे छोटे लक्ष्य तय करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दें। जैसे इस हफ्ते एक नई कविता याद करना, 10 मिनट रोज ध्यान लगाना आदि। इससे उनमें उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की आदत बनती है। सफरीन, आध्यात्मिक और ध्यान अभ्यास, बच्चों को प्रार्थना, ध्यान, योग और नैतिक शिक्षाओं से जोड़ें। इससे उनका मानसिक संतुलन और आत्मिक विकास होता है। 18 विफलता को स्वीकार करना सिखाएं, बच्चों को यह समझाएं कि असफलता कोई हार नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। हार से घबराना नहीं, बल्कि दोबारा प्रयास करना सिखाएं। 19 बच्चे की तुलना न करें, हर बच्चा अलग और विशेष होता है। उसकी तुलना भाई बहन या अन्य बच्चों से न करें। तुलना से आत्मबल गिरता है और बच्चे हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। 20 प्यार और समर्थन ही सबसे बड़ा मार्गदर्शन, बच्चों को यह महसूस कराना जरूरी है कि वे जैसे हैं वैसे ही खास हैं। उन्हें आपकी बिना शर्त स्वीकृति और समर्थन चाहिए, जिससे उनका मनोबल ऊंचा रहता है। निष्कर्ष, व्यक्तित्व विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह सतत प्रयास, प्रेम, समझ, अनुशासन और प्रेरणा का परिणाम है। यदि हम बच्चों के बचपन में उनके व्यक्तित्व की सही नींव रखें, तो वे न केवल शिक्षित, बल्कि संस्कारी, आत्मनिर्भर, नेतृत्वकर्ता और संवेदनशील नागरिक बनेंगे। बच्चा जिस दिशा में प्रारंभ से मोड़ा जाए, वह उसी दिशा में बढ़ता है। अतः बच्चों में सकारात्मक और प्रभावशाली व्यक्तित्व के विकास की शुरुआत आज से ही करें।